नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल आर्य संस्कृत क्लासेज में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विसर्ग संधि का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 में हमने विसर्ग को ओ में कैसे बदलते हैं इसको सीखा था। आज के वीडियो में हम सीखेंगे विसर्ग का रा में परिवर्तन कैसे होता है। ये देखिए, ये विसर्ग संधि का आपका सिलेबस है। इसमें 4 हैं। विसर्गस्थ उत्तम, जिसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा है विसर्गस्थ रत्वम, यानी विसर्ग का रा में परिवर्तन। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे। इसके बाद अगला है विसर्गस्थ लोपः, और उसके बाद है विसर्गस्थ स्थाने सा सा सा। तो विसर्ग को रा में कैसे बदलते हैं आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, लिखा है विसर्गस्थ रत्वम, अर्थात विसर्ग को रा हो जाना, यानी जो विसर्ग है उसको रा में बदल देना। इसकी परिभाषा है कि यदि विसर्ग से पहले आ या आ, अर्थात ह्रस्व आ या दीर्घ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तथा बाद में कोई स्वर हो या घोष व्यंजन हो। घोष व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण और या, रा, ला व हा। इनमें से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक बार पुनः ध्यान से सुनिए कि विसर्ग के पहले आ या आ को छोड़कर कोई दूसरा हो, वो ई भी हो, उ हो, ए आए हो, ओ हो, कोई भी हो, बस केवल छोटा आ बड़ा आ ना हो। और विसर्ग के बाद स्वर हो या कोई घोष व्यंजन हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। अब इसको उदाहरण के द्वारा समझिए। यहाँ पहला उदाहरण है मुनि ही पलस आयम। अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, विसर्ग के पहले क्या है? ई। कैसे पता किया हमने? ये देखिए, ना में हलंत लगाइए और ई जो छोटे की मात्रा है उसको बाहर निकालेंगे तो ये पता चला हमको कि विसर्ग के पहले छोटी ई है और विसर्ग के बाद में क्या है? आ। आ क्या है? स्वर है। तो इस विसर्ग के स्थान पर रा का आदेश हो गया। फिर क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए, जो रा है वो हलंत है, तो जो ई है वो ना में लग जाएगी और रा जो हलंत है बाद वाला स्वर मात्रा के रूप में इस रा में लग गया और पद बना आपका मुनिरयम। क्या बन गया? मुनिर आयम। समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक बार पुनः ध्यान से समझिए कि विसर्ग के पहले ई है तो विसर्ग के स्थान पे रा का आदेश हो जाएगा और जो बाद वाला स्वर है अर्थात आ है वो रा में लग गया और पद बना मुनिर आयम। समझ में आ गया? बहुत अच्छे। आपका दूसरा उदाहरण है, देखिए, गुरु पलस जयति। क्या बन गया? गुरुर जयति। अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, गुरु यानी विसर्ग के पहले छोटा ऊ है और विसर्ग के बाद क्या है? जा। अब जा क्या है? घोष व्यंजन है, तो विसर्ग के स्थान पे रा का आदेश हो जाएगा। अब इस रा के बाद कोई स्वर नहीं है तो रा जो है बाद वाले व्यंजन के ऊपर लग जाएगा और यहाँ पर देखिए कैसे लिखा गया है? गुरुर जयति। इसको कहते हैं विसर्गस्थ रत्वम, अर्थात विसर्ग के स्थान पर रा हो जाना। समझ में आ गया ना? बहुत अच्छे। अब हम आगे परीक्षा उपयोगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण देखेंगे, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है और ये आपकी सेम से जो पुस्तक है उसी पुस्तक से लिए गए हैं। पहला उदाहरण है प्रकृति ही प्लस एव, और संधि होकर के क्या बनेगा? प्रकृति एव, यानी जो विसर्ग है वह रा में बदल गया और पद बना प्रकृति एव। दूसरा उदाहरण है पीतु प्लस गृहम। संधि होकर के क्या पद बना है? पितुर गृहम। यानी अगर आपके पेपर में पितुर गृहम आता है तो आपको विच्छेद करके लिखना होगा पितु प्लस गृहम। और यह उदाहरण जो आपका दूसरा पाठ है बुद्धिर बलवती सदा, उसी पाठ का है। तीसरा उदाहरण है वायु प्लस यदा, और संधि होकर क्या बनेगा? वायुर यदा। चौथा उदाहरण है सुरभेह प्लस इमाम। संधि होकर क्या बनेगा? सुरभेर इमाम। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान दो, अगर सुरभेर इमाम
संधि पद आपके पेपर में विच्छेद करने के लिए आता है, तो ध्यान से विच्छेद करेंगे। इसका विच्छेद होगा सुरभे प्लस इमाम। यह किस पाठ का है? जननी तुल्य वत्सला, जो बैल और किसान वाला पाठ है, यह उदाहरण उस पाठ का है। पांचवा उदाहरण है कवि ही प्लस अपि, संधि होकर के बनेगा कबीर अपि। छठा उदाहरण है इवयोः प्लस जननी, अब संधि होकर के क्या बनेगा? इवयोर जननी। क्या बन गया? इवयोर जननी। अब ये किस पाठ का उदाहरण है बच्चों? जो आपका शिशुलालनम पाठ है, उस पाठ का ये उदाहरण है। कुछ और उदाहरण देखते हैं। सातवां उदाहरण है आपका चक्षु प्लस नामनी, संधि होकर के बनेगा चक्षुर नामनी। आठवां उदाहरण है नौ प्लस यू, और संधि होकर के बने हैं नौर यू। ध्यान से, नौ प्लस यू नौर यू। नौवां उदाहरण है पदाति प्लस एव, पदाति माने क्या होता है बच्चों? पैदल, और एव माने ही, तो संधि होकर के क्या बनेगा? पदातिर एव। यह किस पाठ का उदाहरण है बताओ? बहुत अच्छे, जो बच्चे पाठ को पढ़े हैं ना तुरंत जान जाएंगे कि यह उदाहरण उस पाठ का है। तो यह उदाहरण है जो आपका 10वां पाठ है विचित्रा साक्षी, उस पाठ का यह उदाहरण है। 10वां उदाहरण है आपका पुनः प्लस अपि, क्या बनेगा? पुनरअपि। 11वां उदाहरण है पुनः प्लस अत्र, तो क्या हो गया? पुनरअत्र। 12वां उदाहरण है प्रातः प्लस उत्तिष्ठति, संधि होकर के बनेगा प्रातर उत्तिष्ठति। समझ में आ गया ना? अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर जी अभी आपने पिछली वीडियो में पढ़ाया था विसर्ग के स्थान पे ओ हो जाता है, और यहाँ आप बता रहे हो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है, तो दोनों में क्या अंतर है? बच्चों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा ना कि आप कैसे जानोगे कि यहाँ पे रा में करना है, वहां पर ओ में करना है। तो एक बार पुनः आप ध्यान दीजिए बच्चों, अगर विसर्ग के पहले छोटा आ है यानी हरस्व आ है, और विसर्ग के बाद छोटा आ यानी हरस्व आ है, तो विसर्ग को ओ में बदलेंगे। और यदि विसर्ग के पहले छोटा आ बड़ा आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो, चाहे ई हो, ऊ हो, ए हो, आए हो, तब और उसके बाद कोई घोष व्यंजन हो या स्वर हो, तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा, जो इन सभी उदाहरणों में आप देख रहे हैं। अब हमें उम्मीद है कि विसर्ग को रा में कैसे बदलते हैं यह आप समझ गए होंगे। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि विसर्ग का लोप कैसे हो जाता है, यानी विसर्ग गायब कैसे हो जाता है। तो अगली वीडियो देखने के लिए बच्चों ये देखिए, ये वीडियो आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे क्लिक करके विसर्ग को कैसे लोप करते हैं ये समझिए। तो फिर मिलेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।